ये तो सेक्रेटरीट कम मस्जिद ज्यादा दिख रही, हज हाउस टाइप ज्यादा दिख रहा। उत्तर प्रदेश का हज हाउस है, वो अखिलेश सरकार समय पर बना था। वो प्लान आप देख सकते हैं, वहां के हज हाउस का प्लान और ये प्लान देख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। खानगी दवाखानों में कोविड-19 के इलाज और मुआलजे से मुतालिक आवाम की शिकायत की बुनियाद पर गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज खानगी दवाखानों के इंतजामिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सही सूरत हाल जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आवाम से उन्हें आए दिन सैकड़ों शिकायत मिल रही है कि इन दवाखानों में इलाज के नाम पर मरीजों से लाखों रुपये वसूल किए जा रहे हैं। शदीद और हंगामी नौयत के मरीजों को भी दवाखाने में शरीक करने से इनकार किया जा रहा है और सिर्फ पैसे वालों का इलाज किया जा रहा है। गवर्नर ने दवाखानों के इंतजामिया पर जोर दिया कि वो वबाई अमराज के चलते लोगों की खिदमत और मरीजों के इलाज को अपना नसब बुलंद बनाए। दौलत कमाने के और भी तरीके हैं। पेशे तिब सबसे ज्यादा बाएतमाद और काबिल एहतराम पेशा होता है। गवर्नर ने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ शांता कुमारी से इस जमन में बातचीत करेंगी और अवामी शिकायत को दूर करने की कोशिश करेंगी। इजलास में केयर हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल, बसवा तारागारामा, इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल, सनशाइन हॉस्पिटल, कामनिनी, वरांची, ग्लोबल, अपोलो, मल्ला रेड्डी नारायण हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया और अपना दुखड़ा सुनाया। हैरत की बात है कि इन तमाम दवाखानों में से किसी भी दवाखाने के सीईओ ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अपने मातहत लोगों को इस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने सेक्रेटरीट की खदीम इमारत के निजाम की सख्त मजम्मत की और कहा कि मौजूदा हालात में यह कार्रवाई इंतहाई अफसोसनाक है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दिन को पूरी रियासत में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सेक्रेटरीट की इमारत को मुनज़्ज़म करने हाईकोर्ट की इजाजत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस मसले की समाअत बाकी है, लेकिन हुकूमत ने उजलत में इंतजामी कार्रवाई शुरू कर दी। साबिक वजीर शब्बीर अली ने कहा कि रियासत कोरोना वायरस पर काबू पाने के इकदाम पर तो तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन सेक्रेटरीट की इंतजामी कार्रवाई और नई इमारत की तामीर में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हुकूमतें कोविड-19 के बेहतर इलाज के लिए दवाखाने और आयुर्वेदिक क्वारंटाइन सेंटर्स कायम कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सेक्रेटरीट की नई इमारत तामीर करने का धुन सवार हो गया है। शब्बीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को बताए कि उसकी तरजीहात इंसानी जिंदगियां बचाना है या सेक्रेटरीट की इमारत की तामीर है। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद में जो कल रात से शुरू हुआ ये सेक्रेटेरिएट की डिमोलिशन बहुत ही दुख की बात है। ये क्वाइट अननेसेसरी है, अनवारंटेड है, पब्लिक मनी का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। सेक्रेटेरिएट अच्छा खासा था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब ये चीफ मिनिस्टर के सुपरस्टिशियस बिलीव्स के मूढ़नమ్మకాల వల్ల ये सेक्रेटरीट डिमोलिश करके हजारों करोड़ खर्च करके नया बिल्डिंग बनाते करते। ये कांग्रेस पार्टी इसको कंडेम करती है और पूरी तेलंगाना की सोसाइटी ऑल सेक्शंस मस्ट रियलाइज दैट इट इज कंप्लीटली एन इमोरल, अनएथिकल एंड वेस्टफुल एक्ट। थैंक यू वेरी मच। रात के 12 बजे सेक्रेटरीट बिल्डिंग को तोड़ना, ये चीफ मिनिस्टर साहब ऐसा दिख रहा है कि रोम जल रहा था, रोम का शहंशाह बांसुरी बजा रहा था। केसीआर साहब भी कोरोना में हज़ारों लोग मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब कहीं बाहर भाग के फार्म हाउस में छुप के बैठे हैं। तो जिस तरीके से रोम का बादशाह ने बांसुरी बजाया, तुम भी बांसुरी बजाते हुए इंजॉय कर रहे हो, तो इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात, तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छा कदम उठाया। उन्होंने कॉमन पब्लिक की बात को सुना, वो देखा कि आज लोग हाँ पुकार रहे, ना कोई सरकारी दवाखाना में ले रहा है ना प्राइवेट दवाखाना में ले रहा है। सबों की गवर्नमेंट 10 बता रही है, लेकिन रोज़
लगभग 70-80-100 के करीब डेड बॉडीज मिल रहे हैं। मुस्लिम कब्रस्तानें भरे हुए हैं, हिंदू शमशान घाट भरे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं। इसकी बात को सुनकर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया, लेकिन दोनों ने भी डुबा मारा। यानी गवर्नर की बात को अहमियत नहीं दे रही, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी CS उनको मालूम है कि CS जो बना है आउट ऑफ टर्न बेसिस पे बनाया गया है, जूनियर को सीनियरिटी दे के बनाया गया है। वो CM की चमचागिरी करते हैं, लेकिन वो कानून का पालन नहीं करते। इसलिए हम गवर्नर साहब से अदबन कांग्रेस पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है, आपके पास भी एक हथियार है, वो बाइफरकेशन एक्ट में सेक्शन 8 है। आप सेक्शन 8 को ले लीजिए, ग्रेटर हैदराबाद आपके हाथ में आता और हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करो। जब यही चीफ सेक्रेटरी आके लाइन में ठहरता, यही हेल्थ सेक्रेटरी लाइन में ठहरते, आप जो चाहे, क्योंकि आप कॉमन आदमी की बात सुन रहे हैं, आप ट्विटर पे जवाब दे रहे हैं। आपको मुबारकबाद और आपको मशवरा है, और उसकी CC प्रेसिडेंट आज लेटर भी लिख रहे हैं हम कि आप फौरी सेक्शन 8 को इन्वोक करिए और यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी लागू करिए। रियासती हाई कोर्ट ने कोविड-19 के मरीजों से भारी रकूमात लेने के खिलाफ दायर करदा दरखास्त की समाअत को कबूल करते हुए रियासती और मरकजी हुकूमत के अलावा खानगी दवाखानों को एक नोटिस जारी कर दी है। चीफ जस्टिस रघविंदर सिंह चौहान और जस्टिस B विजय सिंह रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने ऐसे दवाखानों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर बरहमी का इजहार किया। सीनियर वकील श्री कृष्ण शर्मा ने दरखास्त दाखिल की थी और मुकदमे की आइंदा समाअत 14 जुलाई को मुकर्रर की गई है। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव और वजीर तालीम सबीता नंदा रेड्डी ने आज महेश्वरम के ममदीपल्ली में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बकरों की अफजाइश के फार्म का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी TRS कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। हैदराबाद के मेयर B राम मोहन ने बताया कि अजीम तर हैदराबाद में तालाबों की तरक्की और उन्हें खूबसूरत बनाने के काम के लिए रियासती हुकूमत ने 280 करोड़ रुपए मंजूर किए। सिर्फ कोकटपल्ली असम्बली हल्के के 9 तालाबों की तरक्की का काम जारी है। मेयर ने JHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के हमरा 4 तालाबों पर जारी काम का बयान किया। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने JHMC के शोबे सैनिटरी और एंटोमोलॉजी के स्टाफ में PPE सेट्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत ने तमाम 22,000 सैनिटरी वर्कर्स और 2,500 एंटोमोलॉजी वर्कर्स के लिए इन किट्स की खरीदे पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए। JHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार ने बताया कि तमाम वर्करों में 3 हफ्तों के दौरान ये किट्स मुकम्मल तौर पर तकसीम कर दिए जाएंगे। गोशामेल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के डिजाइन को लेकर ज़हर अफशानी की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो डिजाइन बनाया है उससे ये सरकारी इमारत मस्जिद या फिर हज हाउस नजर आ रही है। राजा सिंह ने कहा कि आखिर तेलंगाना के 8वें निजाम से और भी क्या तवक्को रखी जा सकती है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि राजा सिंह CBC के चंद्रशेखर को तंजिया तौर पर 8वें निजाम से मुखातिब करते हैं। अभी तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट डिमोलिश कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। वो सेक्रेटेरिएट का अगर हम प्लान देखेंगे तो सेक्रेटेरिएट कम मस्जिद ज्यादा दिख रही, हज हाउस टाइप ज्यादा दिख रहा। उत्तर प्रदेश का हज हाउस है, वो अखिलेश सरकार समय पर बना था। वो प्लान आप देख सकते हैं, वहाँ के हज हाउस का प्लान और ये प्लान देख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर 8वां निज़ाम कहा जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा, जो निज़ाम जैसे आपका जो सोच है कि मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तो मैं कुछ ना कुछ मेरे नाम का छोड़ जाऊँगा, तो इसलिए आप जो अच्छा सेक्रेटेरिएट है जो और 50 साल चल सकता था, वो सेक्रेटेरिएट को आप डिमोलिश करके कई सौ यानी 600-700 करोड़ रुपए वहाँ पर आप लगा दे रहे। यहाँ कोरोना वायरस की वजह से कई लोग मर रहे, उनके विषय में आप कोई विचार नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से पूरा तेलंगाना में हाहाकार है, दूसरी तरफ नया सेक्रेटेरिएट के लिए आज डिमोलिश कार्यक्रम आप स्टार्ट करें। और सेक्रेटेरिएट का प्लान इस प्रकार से आया, वो सेक्रेटेरिएट कम मस्जिद और हज हाउस ज्यादा दिख रहा। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, वो जो पैसा है आपके बाप का नहीं, वो तेलंगाना की जनता का पैसा है। तेलंगाना की जनता की पैसे से वो सेक्रेटेरिएट बन रहा है। ये मुख्यमंत्री जी आप ध्यान रखिए, ना हिंदू ना मुसलमान वहां सेक्रेटेरिएट बने, उसका मॉडल भी इस प्रकार से हो कि तेलंगाना की जनता की भावना जुड़ सके, इस प्रकार से वहाँ प्लान हो। आपके दृष्टि में वो प्लान आया है नहीं आया पता नहीं, लेकिन आप प्लान देखिए, वो सेक्रेटेरिएट कम हज हाउस और मस्जिद ज्यादा, इस प्रकार से वो प्लान दिख रहा है मुझे। कोविड-19 की वबा के फैलने और हालात के नाजुक होने के दौरान होटल पार्क हयात में
बर्थडे पार्टी मनाने की कोशिश को पुलिस बंजारा हिल ने नाकाम बना दिया और इस सिलसिले में कई नौजवानों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जाता है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस की सरासर खिलाफवर्जी करते हुए इस पार्टी का एहतमाम किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में 8 केसेस भी बुक किए हैं। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी और सदर सुन्नी उलमा बोर्ड मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी ने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम पर संगीन इल्जाम लगाए और कहा कि वक्फ बोर्ड की नाकामियों और धांधलियों को मंजरेआम पर लाने से बचाने के लिए मोहम्मद सलीम उन पर झूठे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने सिलसिले में पुलिस स्टेशन बालापुर में दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, आप तमाम हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल आज 3 साल से मुसलमानों की खिदमत के लिए शब व रोज़ मसरूफ़ अमल है और काउंसिल की जानिब से कई मसाइल को जो है ना उठाया गया, हुकूमत से रुजू किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाइल हल भी हुए हैं और कुछ हल तलब भी है। इसी के सिलसिले में हमने वक्फ बोर्ड से बारहा ये अपील की कि शहर के खबरस्तानों में निगरानकारों की जानिब से मनमाने रसूमात वसूल की जा रही हैं। अफसोस सद अफसोस कि हमारा वक्फ बोर्ड उस जानिब तवज्जो देने के बजाय जो इनकी तवज्जो उस जानिब मबजूल करवा रहे हैं उनको ये दुश्मन समझ बैठे। अब ये कितनी बड़ी सितम ज़नीफ़ी कही है आप कि फिर कहते हैं कि आप लोग जो है ना हमसे तामीरी जो है ना हमारे साथ ताउन कीजिए। अब बताइए, आप जो खबरस्तानों में मनमाने रसूमात वसूल की जा रही है उसकी आपको इत्तला देना, ये तामीरी जो है ना हमारा रूल है या तनखीदी रूल है, और तनखीद बराए तामीरी रूल है, ये आपके ऊपर हम कोई निशाना नहीं लगा रहे हैं। और फिर वक्फ बोर्ड की जानिब से बारहा ये ऐलान किया गया है कि जो भी खबर के लिए हमारे चेयरमैन साहब का ये ऐलान है कि ज़मीन अल्लाह की है और मैयत वालों के घरों का भी जो है ना उन्होंने तस्करा किया है और ये कहा है कि जो भी ज़मीन की कीमत ली जाएंगी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम चेयरमैन साहब से यही पूछ रहे हैं कि आप अभी तक कितनों के खिलाफ कार्रवाई की? आप 1-2 के नाम बताइए। हद तो ये हो गई कि गुंदमगुड़े के खबरस्तान का जो निगरानकार है, जिसकी वजह से शहर हैदराबाद के मुसलमान पूरी दुनिया में रुसवा हो गए, आप अभी तक उसके खिलाफ कोई काम नहीं किया, आप उसको मुअत्तल नहीं कर सके अभी तक। तो अब दूसरे जो है ना निगरानकारों के ताल्लुक से सोचना ही गलत है, सोचना ही गलत है। हम इस जानिब आपकी तवज्जो जो है ना मबजूल करवा रहे हैं तो हम आपकी नज़रों में खटकना शुरू हो गए और आप पहाड़ी शरीफ में जो खबरस्तान के लिए जगह बताए और काउंसिल की जानिब से वहाँ पर जो मुआयना किया गया, जो वहाँ पर जायजा लिया गया, तो आपसे हम यही कह रहे हैं कि 6 साल पहले जो खबरस्तान का ऐलान हुआ था वो कहाँ है? जितने नाज़रीन सुन रहे हैं, आप जो है ना हक मानो हमारे अल्फाज और चेयरमैन साहब के अल्फाज को आप बगौर जो ना सुनिए। आप कल की तारीख में चेयरमैन साहब के जो वीडियो वायरल हुए हैं और वो जिस अंदाज में गुफ्तगू किए हैं आपके सामने है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे इन सवालों का उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उन्होंने जो है ना हाथ यूं करके बताया कि मेरा हाथ हर पार्टी में ऊपर है। तो अब यहाँ पर 2 माने निकलते हैं कि आप जो ना इस हाथ से जो है ना दे के कुर्सी को बचा रहे हैं, या फिर और एक माना जो है ना आपके जो ना कबीले का निकलता है कि सिर्फ चलता है और उससे हटके कुछ होता नहीं। ये 2 माने निकलते हैं। अब माँ बाकी हमारे चेयरमैन साहब बहुत काबिल है और बहुत जो है ना तालीम याफ्ता है, समझदार है। अब वो क्या माने से ये हाथ ऊपर बताए वही बेहतर जानते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि कीमत लेने वाले निगरानकारों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं आज सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट बात। और गुंदमगुड़े के खबरस्तान का मुतवल्ली को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? और चेयरमैन साहब ये 12 ऐलान किए हैं, 12 ऐलान किए हैं कि ज़मीन की कीमत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको सबूत बता रहा हूँ। दायरा मीर मोमिन में
एक खबर की कीमत 7,000 रुपये ली जा रही है, और जब वो बच्चा गिड़गिड़ाने लगा तो उसको जो है ना आप 6,200 रुपये लेकर उसको जो है ना जमीन की जो है ना जगह दी गई है। ये वीडियो है, आप सुनिए, ये सबूत है। और ये इस बच्चे की ये दरखास्त है, जो गरीब है, जो हमारे पास आया, हमारे पास से कफन का मुकम्मल सामान हम जो ना मुफ्त में दिए, और हजरत मौलाना सादिक मोइनुद्दीन साहब ने सिफारिश किए थे। ये हालत है। 6,200 रुपये वहाँ पर लिए गए। अब ऐसे आपके सामने मैं कई सबूत पेश कर सकता हूँ जो मुसलसिल वक्फ बोर्ड की जानिब से मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। और 6 जून की मीटिंग में जो ऐलान किया गया था और जो अखबारात में महफूज है, ये अखबार के जो ना कटिंग है, ये तराशा है, ये सियासत अखबार 6 जून है, और इसमें ये ऐलान किया गया है कि गरीब व नादार मुसलमानों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। गरीब नादार मुसलमानों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर गुरबा का जुमला है और नीचे यहाँ पर गरीब व नादार का यहाँ पर जुमला मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। ये 6 जून का अखबार है। और अब जब हम हेल्पलाइन से रुजू होते हैं तो पहला सवाल ये किया जाता है कि आप मरहूम के कौन हैं। तो अगर कोई कहता है कि मैं भाई हूँ या बेटा हूँ, तो फौरी ये जवाब दिया जा रहा है कि ये लावारिसों के लिए है। और ये लावारिसों का जुमला सिर्फ हेल्पलाइन से नहीं है, बल्कि न्यूज़ 18 उर्दू पर जनाब मलिक मोहतसिम साहब से जब डिबेट हुआ है, मेरी बहस हुई, तो उन्होंने भी यही जुमला इस्तेमाल किया था कि लावारिसों के लिए दिए जा रहे हैं, और ऐलान कर दिया गरीबों का। तो अफसोस सद अफसोस, मुसलमानों की मैयतों के साथ इतना घिनौना मजाक वक्फ बोर्ड का, इतना घिनौना मजाक। हाँ, आखिर क्या ईमान हो क्या गया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप बात कह रहे कि अल्लाह का वास्ता देते हैं, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये अल्लाह से डर रहे हैं आप, ये अल्लाह से डर रहे हैं आप कि एक मुसलमान की मैयत घर में पड़ी हुई है, आपका इंस्पेक्टर वहां पर आता है, पूरा लिख लेके जा रहे हैं आप, दस्तखत ले रहे हैं, और जहाँ खबर खुद रही वहां पर जाके फोटो उतार रहे हैं आप, और उसके बाद कहा जा रहा है कि लावारिसों के लिए है। मेरे भाइयों नाजरीन, गौर कीजिए आप ये अल्फाज के ऊपर, और मैं हर बार मैं सबूत के साथ आपके सामने रखता हूँ। ये घोंडा मजाक किया गया मुसलमानों के साथ। और पहाड़ी शरीफ के कब्रिस्तान के लिए हमने यही कहा था कि आप जो कब्रिस्तान का तयन किए हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले आप 6 साल पहले आप जो ना ऐलान किए थे कि यहाँ पर कब्रिस्तान जो ना बनेगा, आज तक ये गाड़ी नहीं ली। फिर वो कब्रिस्तान कहाँ है, और फिर ये अब जो नई जगह बताई गई है, तो इसके जो ना डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसका सर्वे नंबर क्या है, बाजू जो है ना डिफेंस है, और इधर जो ना 3 फेज करंट है, और 10 एकड़ आप जो ना बता दिए हैं, तो इसको पूरी आप कानूनी शक्ल देकर यहाँ पर काम शुरू कीजिए आप। हम ये मुतालबा किए थे। हाँ, अब आप उसका ये असर लेके आप हमारे खिलाफ आप जो है ना मुकदमा दर्ज कर दिए, बहुत अच्छा करे, वेलकम, खुशामदीद, बहुत अच्छी बात है, हम उसका जवाब दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। हाँ, अब आवाम को ये बात समझ लेना चाहिए कि जो भी वक्फ बोर्ड से उनके ऐलान पर उनसे सवाल करेगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सलीम साहब ये ऐलान कर चुके हैं, और मैं ये बताने में पीछे नहीं हटूंगा। उनके ये अल्फाज है कि जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम उनके खिलाफ केस बुक करेंगे। तो आप ये मीडिया वाले भी आ सकते हैं इसके अंदर, आप मीडिया वाले भी आ सकते हैं, प्रिंट मीडिया वाले भी आ सकते हैं। आप अगर कोई भी खड़े रह के वक्फ बोर्ड से सवाल करा, आप ये ऐलान करे थे, क्या करें, वो तो केस बुक हो जाएगा। अब वक्फ बोर्ड जो है ना इतनी पस्ती पर आ गया है, हाँ, ये ऊंची हरकतों पर आ गया है। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला जब किसी को जलील करना चाहता है, उसके दिमाग को माऊफ कर देता है। आज वक्फ बोर्ड का दिमाग माऊफ हो चुका है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने आप को हक बजाने समझ रहे हैं। और कल के जो वीडियो वायरल हुए हैं और जो आवाम उसका जो ना रद्द अमल जाहिर की है, अगर थोड़ी सी भी जो ना अखलाकी, थोड़ी सी भी हमियत अगर बाकी है वीडियो वायरल करने वालों के जिनकी आवाज़ है, तो उन्होंने जो ना तौबा कर लेना चाहिए कि ये मैंने क्या कर दिया,
ये मैंने क्या कर दिया, तौबा कर लेना चाहिए। और मैं हमारे चेयरमैन साहब से मैं अदबन कह रहा हूँ, आप अपने बयान में ये कहे हैं कि मेरे से जाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। आप कौन, मैं कौन, आपसे हमारा ताल्लुक क्या है? हाँ, आप एक जिम्मेदार सीट पर बैठे हुए हैं, आप उसके जो है ना अहल है, आपको एक जिम्मेदारी आपको दी गई है अवाम की तरफ से, तो आपको आपसे सवाल करना हमारा हक है। तो अब आपकी जातियत पर हम क्यों आएंगे? सवाल ये है, आपका मेरा जाति मामला है क्या? कुछ नहीं है। मैं अवाम के मफादात के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम ये आवाज आज ही आपके ताल्लुक से न उठाए। आप जानते हैं कि हम बड़े जानवरों की भी तहरीक चलाए थे, हम बोका सोट की भी जो है ना तहरीक चलाए थे, हम जो ना तलाक सलासा पर भी तहरीक चलाए थे। क्यों, ये आपको याद नहीं है? ये आपको नजर में नहीं आया कि हम कितने, आज हम गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए कफन मुकम्मल सामान दे रहे हैं। आप ऐलान करके आप धोखा दिए, लेकिन ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल आज 2 साल से खिदमत कर रही है। ये हमारा रिकॉर्ड है। आप हमको पूछते कौन है? हमको पूछते कौन है? अरे आप 4 दिन के मेहमान हैं कुर्सी पर, आप कुर्सी पर चंद दिन के मेहमान हैं, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। लेकिन ये काउंसिल, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये काउंसिल की खिदमत अल्लाह जारी रखेगा। गरीब मुसलमानों की जो खिदमत की जा रही है वो जारी रखेगी। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1322 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोविड-19 के मरीजों की तादाद 20,000 से आगे हो गई है। रियासती महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि इतवार को जहां 20,567 टेस्ट किए गए थे, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16,712 टेस्ट किए गए। 10,860 अफराद फिलवक्त मुख्तलिफ दवाखानों में जेर इलाज हैं। गुंटूर में सबसे ज्यादा 197 अमवात हुई है। तेलुगु देशम के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत आंध्र प्रदेश के इस दावे को सरासर झूठ बताया कि रियासत में कोविड-19 के अब तक 1 मिलियन टेस्ट किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी टेस्ट के हुकूमत रिपोर्ट जारी कर रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्हें ये जानकर अफसोस हुआ कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के इस दावे की छानबीन करे। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि ऐसे लोगों को जिन्होंने कोई टेस्ट ही नहीं करवाया, उन्हें SMS के जरिए पॉजिटिव या नेगेटिव होने की रिपोर्ट मैसेज के जरिए मिल रही है। 2 हफ्ता कबल उड़ीसा के एक बीजेपी रुकन असम्बली के साथ स्टेज शेयर करने के बाद, जिसमें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था, मरकजी वजीर प्रताप सारंगी अपनी दिल्ली की रिहायशगाह में क्वारंटाइन हो गए हैं। कल रात मुसलसल ट्वीट के जरिए सारंगी ये बता रहे थे कि वो अच्छे और भले चंगे हैं। सारंगी ने बताया कि उन्होंने 2 और 3 जुलाई को बालासोर जिले में रुकन असम्बली शांता कुमार नायक के हल्के नीलागिरी में एक तकरीब में शिरकत की थी। अभी पता चला है कि शांति कुमार नायक में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। चुनाचे वो खुद से क्वारंटाइन में चले गए। मुल्क में कोरोना वायरस के 1 लाख मुतासरीन के निशाने को छूने के लिए जहां 110 दिन लगे, वहीं सिर्फ 39 दिन में ऐसे मरीजों की तादाद 7 लाख तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक ही दिन में 22,252 रिकॉर्ड मरीजों की तादाद रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 7 लाख हो चुकी है। गुज़िश्ता 5 दिन से मुसलसिल हर दिन 20,000 के हिसाब से मरीजों का इजाफा हो रहा है। कल से अब तक 467 नई अमवात होने के बाद मरने वालों की जुमला तादाद 20,160 हो चुकी है। इनमें से 204 अमवात महाराष्ट्र में हुई हैं। कोरोना वायरस के चलते बैरूनी आज़मीन हज के दाखिले पर पाबंदी के बाद सऊदी हुकूमत ने आज से ऐसे गैर तारिकीन वतन की दरखास्तों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है जो ममलकत में क़याम पज़ीर है। वाज़ेह है कि सऊदी हुकूमत ने इस साल सिर्फ 10,000 आज़मीन को ही हज करने की इजाज़त देने का फैसला किया है। गुज़िश्ता साल 25 लाख अफराद को हज की सादत नसीब हुई थी। ऐसे बैरूनी तारिकीन वतन जिनकी उम्र 20 साल और 65 साल के दरमियान है, शुगर, अर्ज़ क़ल्ब के बशमूल किसी भी मर्ज में मुब्तला नहीं है, दरखास्त दाखिल करने के अहल हैं। सऊदी हुकूमत ने बताया कि 30% सऊदी शहरी हज करेंगे। ऐसे अफराद को भी जो कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं हज की इजाजत होगी, जबकि तमाम लोगों को मक्के में दाखिले से कबल उनका टेस्ट होगा। हज के बाद इन तमाम को घरों में क्वारंटाइन भी करना होगा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,879 केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद 27,612 हो गई है। इसी मुद्दत में 7 लोग मरे हैं। इसी तरह मरने वालों की जुमला तादाद 313 हो गई है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक GHMC लिमिट से
1422 केसेस आई हैं, जबकि रंगारेड्डी से 176, मेडचल से 94, संगारेड्डी से 9, करीमनगर से 32, महबूबनगर से 11, कामारेड्डी से 7, गदवाल से 4, नलगोंडा से 31, वरंगल अर्बन से 13, निजामाबाद से 19, विकाराबाद से 1, मेदक से 12, पेद्दपल्ली से 3, सूर्यापेट से 9, खम्मम से 3, जगतियाल से 2, महबूबाबाद से 2, जयशंकर भूपालपल्ली से 6, भद्राद्री कुत्तागुड़म से 3, राजन्ना सिरसिला से 2, आदिलाबाद से 1, जनगांव से 1, मुलुगू से 12, नागर कर्नूल से 2, वनपर्ती से 1 और सिद्दीपेट से 1। यहाँ ये बताते चले कि महकमे सेहत के मुताबिक सरकारी दवाखानों में 92.2% पलंग खाली हैं। सिर्फ 7.8% पलंगों पर मरीज जेर इलाज है। रियासती तेलंगाना के सरकारी व खानगी दवाखानों में इस वक्त जुमला 11,012 मरीज जेर इलाज हैं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में इनेदामी कार्रवाई। साबिका आंध्र प्रदेश में इख्तदार की कुर्सी रही कदीम इमारत भी मुनद्दिम कर दी गई। मंगल के रोज की गई ये इनेदामी कार्रवाई ने दहाओं से चली आ रही तारीख को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। 25.5 एकड़ अराजी पर फैला ये सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स 1950 के अवाइल से कारगर था, जिसमें 9.16 लाख स्क्वायर फीट तामीरशुदा रकबे पर मुश्तमिल 10 ब्लॉक्स मौजूद थे। ये इनेदामी कार्रवाई बगैर कोई इत्तला के की गई, जिसके नतीजे में सेक्रेटेरिएट के अतराफ और अकनाफ के इलाके में ट्रैफिक दरम बरम हो गई। इस कार्रवाई के दौरान मीडिया को भी अंदर जाने से मना कर दिया गया। अब देखना यह है कि सेक्रेटेरिएट के अहाते में वाक़ मस्जिद महफूज है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। खित्ते सालेहीन दरगाह शरीफ वाक़ नामपल्ली में एक नौजवान पर उसी के एक रिश्तेदार ने हमला कर दिया और शदीद ज़दोकोब किया। इतना ही नहीं, उस हमलावर ने मुतासिरा को जान से मार डालने की धमकी भी दे डाली। तफसीलात के मुताबिक हबीब सोहेल अल इदरूस इतवार के रोज अपने दादा की खबर की ज़ियारत करने गए थे। इसी बीच वहां पर मौजूद हबीब मोहम्मद साकिन फतेह दरवाजे ने उन्हें दरगाह पर आने से मना करते हुए हमला कर दिया। हबीब सोहेल अल इदरूस ने इस बात की शिकायत हबीबनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हबीब सोहेल अल इदरूस ने मीडिया से बातचीत करते हुए मजीद तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हबीब सोहेल अल इदरूस है। मैं इतवार के रोज़ बाद नमाज ज़ोहर अपने दादा की दरगाह ज़ियारत के लिए गया था, खित्ते सालेहीन नामपल्ली। दौरान ज़ियारत पीछे से हबीब मोहम्मद नामी एक शख्स जो है, जो साकिन फतेह दरवाज़ा के साकिन हैं, वो पीछे से दरगाह में आने के अब उनके साथ में 3 से 4 अफराद थे, जिनके नाम भी मैं पुलिस को लिखा चुका हूँ। उन्होंने मुझसे गैर ज़रूरी तौर पर बहस शुरू की और बस मैंने उनको मुख्तसर से जवाब के साथ में जब उनकी बहस को काटना चाहा, तो उसके बाद में उन्होंने मुझ पर हमला किया और जानलेवा हमला कर रहे थे और बार बार ये बोल रहे थे कि अब तुमको कौन बचाएगा, क्योंकि उस वक्त दरगाह में कोई था भी नहीं। और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर मुझ पर ज़ोरदार हमला किया, जिसकी CCTV फुटेज भी हम कंप्लेन के साथ में पुलिस स्टेशन हबीबनगर में दे चुके हैं। मैं उस वक्त ज़ियारत के दौरान अकेला था। ये हमले की वजह क्या है? हमले की वजह वो ये है कि वो मुझे अपनी दादा की दरगाह और अपने ही दादा के घर में आने से रोकने की जो है ना कोशिश कर रहे थे, और वो चाह रहे हैं कि मैं जो है ना आना बंद कर दूं, जबकि उनके और मेरे दादा एक ही हैं और वो हमारे करने वाले आपके रिश्तेदार भी हैं। और उनको बेजा उनके जहन में चंद शुकूक और शुबहात है, जिसको उनके साथ वालों ने शायद फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से उनका शक इतना बढ़ गया कि वो दीवानगी की हद से जो है ना मुझ पर हमला करने लगे। और ये एक बार नहीं था, माजी में मेरे साथ में एक एक्सीडेंट भी करवाया गया था। उससे पहले जा बजा मुझे दूसरे मुकामात पर रोककर मुझे धमकियां भी दी जा रही थी। उससे पहले आप कंप्लेंट नहीं दी? तो मैं उनकी उस चीज़ों को उनका बेजा गुस्सा और बेवकूफ़ी समझकर मैं खामोश होता गया। जब कंप्लेंट नहीं दिया था मैं, लेकिन अब इस बार जब उन्होंने इस अंदाज से जो हमला किया, तो मैं
उसका रिस्पांस देना चाहता हूँ कि ये एक बार था तो खामोश हो गए, लेकिन ये बार बार हो रहा है और वो धमकियाँ भी दिए थे और वो धमकियों को पूरी करने लगे। तो अब अगर मैं नहीं भागता अगर दरगाह से तो मालूम नहीं था कि वो क्या कर देते। मैं सीधा फिर पुलिस स्टेशन गया, कंप्लेन लिखाया। उनके साथ हथियार हुए? मुमकिन है जब वो मेरे पीछे भाग कर आ रहे थे उनके हाथ में कुछ हथियार भी था, लेकिन मैं चूँकि अपनी जान बचाने की उसमें था, मैं जो है ना ज़्यादा कुछ मैं उस बारे में गौर नहीं कर सका। पुलिस स्टेशन में आप कब दिए कंप्लेंट? पुलिस स्टेशन में मैं उसी दिन कंप्लेंट कर चुका था, जिसका एफआईआर कॉपी मेरे को पहुंच गया। मैं हबीब नगर पीएस में मैंने कंप्लेंट लिखाई थी। कुछ कंप्लेंट पेपर है आपको? कंप्लेंट पेपर की पीडीएफ है मेरे पास। तो ये कंप्लेंट का एफआईआर कॉपी है और साथ में जो है सीसीटीवी फुटेज भी है जो हम अटैच कर चुके थे सबमिशन के दौरान। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका हमला यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि मुमकिन है कि मुस्तकबिल में वो मेरे ऊपर और भी जानलेवा हमला कर सकते हैं या कोई और भी किस्म के, या वो ख़ुद करेंगे या किसी और से भी करवा सकते हैं। उनके साथ में और चंद अफराद हैं और उस दौरान नाम लेना चाहिए? जी, उनका नाम हबीब मोहम्मद है, मैं बता चुका था। उनके साथ वाले और कौन थे? उनके साथ में एक उनका मददगार जो हमेशा उनके पास काम करता है, हुसैन शरीफ नाम का, एक सलीम नाम का, और एक शख्स था नकाबपोश। बाद में मैं मालूमात किया तो मालूम हुआ कि वो सूडान से कोई आया हुआ एक आमिल है। पता नहीं, अल्लाह पता नहीं ये कहाँ रहते हैं। मैं इन तमाम के तो एड्रेस नहीं जानता क्योंकि मेरे उनसे कोई ताल्लुक़ात नहीं है। अलबत्ता जो है ये लोग अक्सर हबीब मोहम्मद के साथ, पुलिस ने फ़ौरन उस पर एक्शन करते हुए उनको कॉल करी थी। वो आते बोल के बताए थे पुलिस को, लेकिन पुलिस के सामने अपीयर नहीं हुए। और मैं ख़ुद पुलिस स्टेशन में काफ़ी देर तक बैठा हुआ था क्योंकि वो सब कार्रवाई चल रही थी। और उस जब तक भी वो अपीयर नहीं हुए और जो है ना पुलिस एक्शन लेते हुए उनके घर पे जवानों को भेजी थी और मालूम ये हुआ कि वो लॉक डाल के भागे हुए थे। उसके बाद से पुलिस कल भी गई थी उनके पास में, उनके घर पे कल भी लॉक था। तो वो फ़रार हैं। और हमले में आपको कुछ इंटरनल इंजर्ड हुआ? मेरे को इंटरनल इंजरीज यानी कि जो नहीं दिखाई दे रही, वो इंजरीज ज़्यादा हैं। यहाँ पर ज़ख़म थे जिसको मैं बिल्कुल 2 दिन से जी, मैं पूरा मेडिकल भी मेरा जब भी पुलिस वाले कराए थे। और ये पार्ट पूरा चूँकि असल यहीं से उन्होंने हाथ उठाए थे और घूंसे मारे पेट में, और वीडियो में भी है वो घूंसे पेट में भी मारे, घुटने से मार रहे थे और लिटा के मारने की कोशिश चल रही थी। तो वगैरह वगैरह ये हमला चला। मैं हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि वो मुस्तकबिल में भी अगर मुझ पर कोई हमला होता है तो वो इससे मेरी मुहाफ़िज़त के लिए सिक्योरिटी फ़राहम करें, क्योंकि मुहाफ़िज़त यकीनन अल्लाह के हाथ है, लेकिन तदबीर हमारा काम है। शुक्रिया। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप